अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यहाँ ये पाकिस्तान में इतनी गुर्बत वगैरह है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में ये कहना चाहेंगे भाई, जो भिखारी है वो और भिखारी होता जा रहा है। वो सिर्फ हमारी नज़र में भिखारी, और अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। सही है। और हम जैसे मिडिल क्लास और हमारी वाट लगी जा रही है। वो कैसे? अब सुबह भिखारी उठता है, सही है, नाश्ता वो घर पे नहीं करेगा। सही। वो कहीं जाएगा, किसी के होटल पे जाके बोलेगा चाय पिला दो, पराठा खिला दो। वो चाय पराठा खा लेगा, नाश्ता उसका हो गया। अच्छा, नाश्ता करने का उसका डायलॉग क्या होगा? कि ये होगा कि यार पार्सल भी दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। वो पार्सल भी करवा लेगा, घर पे आएगा, घर वालों को बच्चों को खिलाएगा, तो उनका ही पेट भर देगा। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद उसकी 9 से 1 बजे की टाइमिंग क्या हो जाएगी? मनी जमा करना, पैसा। तो वो जाएगा लोगों के पास, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, ऐसे कितने बंदे हैं जो दे रहे हैं। और उनका मांगने का स्टाइल भी अलग है, भूखा हूँ दे दो, भूखा दे दो। 1 बजे तक वो पैसा जोड़ेंगे। 1 बजे के बाद उनका मिशन हो जाएगा खाने का। फिर क्या करेंगे? वो किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई रोटी सालन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब लगा लो आप कि आपने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, 10 बंदों ने उनको मना कर दिया खिलाने से, सही है, नहीं खिलाया। 11वें बंदे ने उनको खाना खिला दिया। 11वें बंदे से क्या डायलॉग होगा? मेरे घर में वो बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भी कुछ चाहिए, भूख लग रही है उनको, कुछ दिला दो। तो भाई उन्होंने सालन पैक करवा दिया, उनके लिए रोटियाँ ही पैक करवा दी, घर पे आके खिला दिया। 1 से 2 की टाइमिंग में उनकी क्या है? खाने के लिए मांगना। उसके बाद 2 से 7 बजे तक फिर क्या? पैसा जमा करना, मनी। फिर निकलेंगे, फिर 10 इससे ले लिया, 20 उससे ले लिया, ऐसे कितने उनके पास हो गए? दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी भी वो मार रहे हैं, सही है। और खाना पीना भी उनका अवामी करा रही है, ऐसा ही सब है। कुछ वो। और वो फिर 7 बजे के बाद उनका क्या काम हो जाएगा? रात का खाना। फिर रात को खाने के लिए किसी होटल के पास खड़े हो जाएंगे, या किसी जगह पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ बोलेंगे खाना दे दो, भूख लग रही है। एक ने मना कर दिया, 2 ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, 20 ने मना कर दिया, नहीं खिलाया। कोई तो होगा जो उनको खिलाएगा। हालांकि पैसे सब उनके पास पड़े हुए होते हैं, मगर सही। सिर्फ खाना खा के ही जाना है। तो फिर कोई आता है, उनको खाना खिलाता है, तो खाना खाने का तो उनका एक डायलॉग होता है, घर में बच्चे भूखे हैं, ये वो है। तो उस हिसाब से घर का पार्सल भी ले आते हैं, सब कुछ करा देते हैं। यानी कि भिखारी वो हमारी नज़र में भिखारी है वो हमसे अमीर। भाई हमारा क्या है? हमारे पास खाने को नहीं है, हम भीख नहीं मांग सकते, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि काम धंधे नहीं है, सब भूखे हैं। अब भिखारी क्या है? हालों के बाहर, अस्पतालों के बाहर, होटलों के बाहर खड़े होके खाने के लिए मांगते हैं। 2-2 3-3 शॉपर भरे हुए होते हैं, सालन का अलग शॉपर है, बिरयानी का अलग है। यानी कि सबके अलग अलग शॉपर हैं, जमा करके घर पे ले आते हैं, खाते हैं मंड के। और हम क्या है? हमने नहीं खाया, हमारे बच्चों ने नहीं खाया, या किसी ने नहीं खाया, हम भूखे सो जाते हैं। अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, भिखारी वो और भिखारी होता जा रहा है। वो सिर्फ हमारी नज़रों में भिखारी हो रहा है, अपनी नज़रों में नहीं, सिर्फ हमारी नज़रों में भिखारी है वो। तो है वो इसकी हमसे वजह अमीर। क्या है? इसकी वजह क्या है जो इतनी गुर्बत हो रही है पाकिस्तान में? यही है बस, काम धंधे नहीं है, कंपनी नहीं है। पहले लोग आते थे, मैनेजर बड़े बड़े आते थे, बस लोगों को घरों से लेके आते थे, यार काम के लिए आ जाओ, काम था काम था। मगर अब तो ऐसा है कि आप कंपनी के बाहर खड़े हो जाओ, कोई इंचार्ज आएगा, नज़र पड़ गई, अगर आप 6 घंटे से खड़े हो नज़र पड़ जाएगी, वो आएगा, वो बोलेगा भाई 10,000 रुपये दो अभी, मैं आपको अंदर ले आऊँगा, काम जी, पे मैंने लगा दूँगा। ये सुना है मैंने कि पैसे मांगते हैं अब काम धंधा देने के लिए, कंपनी में जॉब देने के लिए भी पैसे मांगते हैं ये लोग। तो ये क्या, इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है, अब जाहिर सी बात है, गुर्बत ही इतनी है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान में तुम्हारे को हर कोई मिलेगा, सारे भरे पड़े हैं। बाकी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए काम नहीं है। कोई बेचारा चिप्स का ठिया लगा रहा है, कोई आलू पापड़ बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। यानी कि यार बंदा हम तुम जैसा कैसे ना कैसे करके पूरा कर रहा है। बाकी जो आए हुए, जो कंपनी में जो रह रहे हैं, आ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भाई हम अगर कंपनी आएंगे तो 10,000 दो उनको भर्ती होने के लिए, 20,000 दो, फिर भर्ती कर लेंगे। फिर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई रीज़न बना के, यानी कि कोई ना कोई काम करके, कुछ भी करके हमारो कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2-3 महीने धक्के खाओ, फिर किसी कंपनी में जाओ। बंदा या मैं थक के हारता है तो फिर कहीं और, यानी कि ठिया विया ही लगा लेता है, फिर 500-600 कमाता है, उसी से अपना गुजारा करता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमारी आवाम को, बताएं कि जिससे ये गुर्बत ख़त्म होए? तो यही करना चाहिए। अब जब मुल्क के हालात सही नहीं होंगे तो आवाम क्या कर सकती है? आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम तुम जैसा क्या करेगा? रोड पे निकलेगा, लड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। करना तो हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कंपनियाँ दे, गवर्नमेंट जॉबें, हर चीज़ है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कारोबार हैं, बहुत कारोबार है। अब वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर बंदे को अपना एक कारोबार दे।